स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की बायो चैप्टर नंबर 5। आज ये चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने देखा था कि अनुवांशिकी क्या होता है और अनुवांशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखे थे, और हमने ये भी देखा था कि अनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेंडलवाद यानी कि मेंडलिज्म क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडलवाद, यानी कि मेंडल के जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में, मेंडल के जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में मेंडल ने किस चीज़ के ऊपर अपना कार्य किया, क्या रिजल्ट निकाला, कहाँ पर छापा, क्या उनके कार्य को पहचाना गया या नहीं पहचाना गया, उन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? मेंडलवाद कहते हैं। यानी कि मेंडल ने अपना किसके ऊपर कार्य किया, क्या निष्कर्ष निकला, क्या लोगों को बताया, उसी को हम क्या कहते हैं? मेंडलवाद कहते हैं। तो सबसे पहले बात ये होती है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो मेंडल का जन्म सन 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सन 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो एक मॉन्क थे, पादरी थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कर रखी थी। उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट उनको आता था। उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको ये देखना है जन्म कब हुआ था। सन 1822 में ऑस्ट्रिया के अंदर। दूसरा बात, उन्होंने अपना कार्य किया। क्या किया? उन्होंने अपना कार्य किया सन 1856 से लेकर के 1863 तक। 1856 से लेकर के 1863 तक, यानी कि 7 वर्षों तक उन्होंने अपना कार्य किया एक पौधे के ऊपर, जिस पौधा का नाम था क्या? उद्यान मटर। किसके ऊपर कार्य किया था? उद्यान मटर के ऊपर उन्होंने 7 वर्षों तक कार्य किया। कार्य करने के बाद उनको जो रिजल्ट मिला, जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने सन 1865 में उस रिजल्ट को छापा, यानी कि लोगों को बताया एक नेचर फॉर स्कैंडरवेरिन पत्रिका के अंदर, यानी रिसर्च पेपर के अंदर। सन 1865 में उन्होंने अपने कार्य को क्या किया? छापा, और 1884 में उनकी मृत्यु हो गई एक रोग के कारण। जो रोग का नाम क्या था? ब्राइट डिजीज, जो कि किडनी यानी कि वृक्क से संबंधित रोग है। बात यह हुआ कि जब तक ये जिंदा थे, 1822 से लेकर के 1884 के बीच में उन्होंने जो अपना कार्य किया, लोगों को बताया, लोगों ने उनको कार्य को, किसी ने नहीं पहचाना, किसी वैज्ञानिकों ने उनके कार्य को महत्व नहीं दिया। तो आखिर क्या वजह रही कि जीते जी उनको सफलता नहीं मिला? लेकिन बाद में आज हम उनको मेंडल को हम जेनेटिक्स के यानी कि अनुवांशिकी के पिता कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सन 1884 में उनकी मृत्यु हुई। 1884 के 16 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 1884 के 16 साल बाद, 1884 से 16 वर्ष बाद उनके कार्य को पुनः 3 वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। यानी कि 16 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 16 वर्ष बाद मेंडल के कार्य को दोबारा यानी कि पुनः खोजा गया था 3 वैज्ञानिकों द्वारा। 16 वर्ष बाद मेंडल के कार्य को पुनः खोजा। क्या किया? पुनः खोजा। वो 3 वैज्ञानिकों द्वारा मेंडल के कार्य को 16 वर्ष बाद, यानी कि सन 1900 में उनके कार्य को दोबारा खोजा गया था। जो पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था कार्ल कोरेंस। क्या नाम था उस पहले वैज्ञानिक? यानी कि 3 वैज्ञानिकों द्वारा उनके कार्य को पुनः खोजा गया था, जिसमें एक वैज्ञानिक का नाम था कार्ल कोरेंस, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। उन्होंने अपना कार्य किया मक्के के ऊपर। किसके ऊपर? मक्के के ऊपर। जब उन्होंने अपना मक्के के ऊपर कार्य किया, जो उनको रिजल्ट मिला, तो उन्होंने देखा कि हमसे पहले एक वैज्ञानिक रह चुके हैं मेंडल, जिन्होंने ऐसी बातें बता चुकी हैं। क्या कर चुके हैं? जो ऐसी बातें बता चुके हैं। दूसरे वैज्ञानिक थे
ह्यूगो डी वरिस, ह्यूगो डी वरिस। ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के। ये हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपना कार्य किया था प्रिमरोज के ऊपर। किसके ऊपर? प्रिमरोज के ऊपर। इन्होंने भी जब अपना कार्य किया, जब इनका निष्कर्ष निकला, तो इन्होंने देखा कि हमसे पहले एक वैज्ञानिक रह चुके हैं मेंडल, जो कि ये सारी बातें बता चुके हैं। तीसरे वैज्ञानिक कौन थे? उनका नाम याद रखिएगा, एरिक वॉन टेसरमार्क। एरिक वॉन टेसरमार्क ये वहीं के रहने वाले थे जहां के कौन थे? मेंडल थे, ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के। इनका कोई स्पेसिफिक कोई पौधा नहीं है, इन्होंने बहुत सारे पौधे के ऊपर कार्य किया था। तो क्लियर है? मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था 1856 से 1863 तक, यानी कि 7 वर्षों तक उन्होंने अपना कार्य किया। किसके ऊपर? एक पौधे के ऊपर, उद्यान मटर के ऊपर। ठीक है। उन्होंने कार्य करने के बाद सन 1865 में अपने रिजल्ट को छापा नेचर फॉर स्कैंडरवेरियन एक पत्रिका के अंदर। ठीक है। सन 1884 में उनकी मृत्यु हो गई थी एक रोग के कारण, जो कि किडनी से संबंधित है, जिसको ब्राइट डिजीज कहा जाता है। उनके जीते जी किसी भी वैज्ञानिकों ने, किसी ने भी उनके कार्य को नहीं पहचाना, किसी ने भी सराहना नहीं की। लेकिन 16 वर्ष बाद सन 1900 में उनके कार्य को पुनः खोजा गया था 3 वैज्ञानिकों द्वारा। जो पहले वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने अपना कार्य किया था मक्के के ऊपर। ठीक है। दूसरे वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी वरिस, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने अपना कार्य किया था प्रिमरोज के ऊपर। और तीसरे जो वैज्ञानिक थे एरिक वॉन टेसरमार्क, ये वहीं के रहने वाले थे जहां के मेंडल थे। अब बात ये होती है कि क्या वजह रही थी मेंडल के कार्यों में? वो कौन सी वैसी वजह रही थी जिसके वजह से बाद में उनको सफलता मिला? क्या हुआ सर? जिसकी वजह से उनको बाद में क्या हुआ था? सफलता मिला था। हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के सफलता के कारण। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडल के सफलता के कारण। मेंडल के सफलता के कारण। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडल के सफलता के कारण। मेंडल के सफलता के कारण। तो पहली क्या ऐसी कारण रही थी जिसकी वजह से बाद में मेंडल को सफलता मिली थी? तो पहला, मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध एवं विपरीत लक्षण वाले पादप का चुनाव किया। क्या मतलब है इसका? उन्होंने सफलता का पहला कारण क्या था? मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध एवं विपरीत लक्षण वाले पादप का चुनाव किया। मतलब अगर एक पौधा लंबा है तो दूसरा पौधा बौना है। क्या है जी? अगर एक पौधा लंबा है तो दूसरा पौधा बौना है। शुद्ध का मतलब होता है जिसके जीनोटाइप, यानी कि जीन प्रारूप, जो भी उसके अंदर जीन उपस्थित होंगे वो एक समान होंगे। और विपरीत का मतलब अगर ये कैपिटल टी है तो यहाँ पे कौन सा होगा? स्मॉल टी। क्लियर है? यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध का मतलब होता है कैपिटल टी या स्मॉल टी, जो भी उसके अंदर जीन उपस्थित होंगे वो एक समान होंगे। एवं विपरीत, अगर ये लंबापन को है तो ये बौनेपन, इन दोनों के बीच में उन्होंने संकरण कराया, क्रॉस कराया, और उसके बाद से उन्होंने क्या अपना रिजल्ट देखा। तो पहला रीजन क्लियर है? ठीक है। दूसरा सफलता का कारण,
मेंडल ने एक समय पर एक से दो लक्षणों की वंशागति को देखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मेंडल ने एक समय पर एक से दो लक्षणों की वंशागति को देखा, यानी कि जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसके अंदर पादप की लंबाई भी होगी, पुष्प का कलर भी होगा, पत्ती का कलर भी होगा। तो इन सभी चीजों को उन्होंने साइड में रखा। एक समय पर उन्होंने केवल एक लक्षण को देखा, यानी अगर पौधे की लंबाई को देख रहे हैं तो उन्होंने केवल लंबाई का अध्ययन किया। अगर पुष्प की रंग की अध्ययन कर रहे थे तो एक बार में केवल पुष्प की रंग का अध्ययन किया। ऐसा नहीं कि एक बार में पुष्प की रंग का भी अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा पौधे की लंबाई का भी अध्ययन कर रहे हैं, तीसरा पत्ती के रंग का भी अध्ययन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता, क्या होता, अगर मेंडल एक समय में एक या दो से अधिक लक्षणों को देख लेते तो क्या दिक्कत आ जाता? तो उनका जो डेटा आता, उनका जो रिकॉर्ड आता, जो रिजल्ट आता, वो गड़बड़ आता। इसलिए उन्होंने एक समय पर एक से दो वंशागति के लक्षणों को देखा। यानी एक एक्सपेरिमेंट किए, उसमें उन्होंने लंबाई को देख लिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उसमें पुष्प की रंग को देख लिया। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्हें पत्ती के रंग को देखा। ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर करके एक एक लक्षण को देख रहे थे। क्लियर है? तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, मेंटेन किया। ठीक है, क्या मतलब है? मेंडल ने अपने प्रयोग का रिकॉर्ड मेंटेन किया, यानी एक एक्सपेरिमेंट किए, उसमें देखिए कितने लंबे पौधे बने हैं, एक कॉपी पे लिख लिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, उसमें देख लिए कितने बौने पौधे बने हैं, एक कॉपी पे लिख लिए। ऐसे करते करते उन्होंने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखा। क्या किया? अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखा। और चौथा यानी कि आखिरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का चुनाव किया। मटर का चुनाव किया। किसका चुनाव किया? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया। अब इससे क्या फायदा हुआ? मटर का पौधा 2 महीने के अंदर उसकी नई पीढ़ी आ जाती है। मटर के पौधे का 2 महीने के अंदर नई पीढ़ी आ जाती है। अगर वो मटर का पौधा लेकर के अध्ययन कर रहे हैं तो उनका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो जल्दी जल्दी होगा, यानी कि 2 महीने में वो एक लक्षण को देख लेंगे। तो क्यों? इसकी शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ की वजह से 2 महीनों में नई पीढ़ी आ जाती है, नई पीढ़ी आ जाती है। क्लियर है? नई पीढ़ी आ जाती है, यानी कि मटर का पौधा लेने के पीछे ये रीजन था कि इसका शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ है, यानी कि 2 महीने के अंदर नई पीढ़ी आ जाएगी। पहला रीजन। दूसरा, बीज का आकार बड़ा होता है। बीज का आकार बड़ा होता है। क्या होता है? बीज का आकार बड़ा होता है। बीज का जब आकार बड़ा होगा तो उसको अध्ययन करना क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिसके वजह से मेंडल को क्या मिला था? सफलता मिला था। ये तो सफलता मिला था, लेकिन उसके पहले मेंडल असफल थे। यानी क्या वजह रही थी कि सन 1884 तक, उनकी मृत्यु होने तक, किसी भी वैज्ञानिक ने उनके कार्य की सराहना नहीं की, किसी भी वैज्ञानिकों ने उनके कार्य को नहीं पहचाना। ये तो 16 साल बाद सन 1900 में जाकर के इन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा उनके कार्य को पहचाना गया, जिसकी वजह से उनको सफलता मिली थी। और ये वो रीजन थे जिसकी वजह से सफलता मिली थी। लेकिन पीछे क्या ऐसे कारण रहे थे जो
इस दौरान उनके जीते जी उनको सफलता नहीं मिला। यानी कि हम कुल मिला जुला के हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के असफलता के कारण। मेंडल के असफलता के कारण, जिसको लिखना है वो लिखो, हम इसको मिटाने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि मेंडल के असफलता के कारण क्या वजह रही थी जिसके वजह से मेंडल को जीते जी उनको सफलता नहीं मिली। देखिए ये कहानी कब की है, सन 1865 की। उन्होंने अपने रिजल्ट को कब छापा था, सन 1865। अगर लगभग देखा जाए तो 150 साल पहले की बात है। कब की बात है, 150 साल पहले की बात है। तो एक बात मैं बोलूं, क्या उस जमाने में व्हाट्सएप, ट्विटर या फेसबुक हुआ करता था? नहीं। यानी कि अगर कोई वैज्ञानिक है जो कि बहुत दूर रहता हो मेंडल से, मान लेते हैं मैं मेंडल हूं, आप मेंडल है, और आपसे बहुत दूर एक वैज्ञानिक है जो आपकी कार्य को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, तो क्या मैं वो अपना कार्य अगर मैं छापूंगा, लोगों को बताऊंगा, तो क्या वो दूर दराज जो वैज्ञानिक रहते हैं उन तक मेरी बात पहुंचेगी? नहीं। आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। उस जमाने में यानी कि दूर संचार के माध्यम कम थे। यानी कि पहला रीजन मेंडल के असफल होने के कारण क्या था जी, दूर संचार के माध्यम कम थे। यानी कि मैं मेंडल हूं, आप मेंडल हैं, एक कोई व्यक्ति बहुत दूर रखता हो, कोई वैज्ञानिक जो बहुत दूर हो, जो हमारे कार्य को पहचान सकता है, वहां तक मेरा कार्य पहुंचा ही नहीं, तो मुझको सफलता कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। यानी उस जमाने में दूर संचार के माध्यम कम थे, वो कहीं ना कहीं मेंडल के असफलता के कारण था। पहला पॉइंट, दूर संचार के माध्यम कम थे। दूर संचार के माध्यम कम थे। क्लियर है? क्लियर हो गया? दूर संचार के माध्यम कम थे। दूसरा, उस जमाने में ना एक वैज्ञानिक थे डार्विन, उन्होंने अपना थ्योरी दे रखा था। क्या दे रखा था? थ्योरी। और ज्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान कहां पर था? डार्विन के थ्योरी पर था। तो किसी भी वैज्ञानिक ने मेंडल के कार्य को न पहचाना, न उसके ऊपर ध्यान दिया। यानी कि जब उन्होंने, डार्विन ने अपना थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया, तो सभी लोगों का ध्यान उनके कार्यों पर था। एक भूचाल सा आ गया था, भूकंप आ गया था, सभी वैज्ञानिकों में हलचल मची हुई थी कि क्या इन्होंने एक नई बात कर दी है। तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान कहां पर था? डार्विन के कार्यों पर था। तो किसी ने भी मेंडल के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मेंडल को असफलता मिली। यानी कि सीधा सीधा ज्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन के कार्यों पर था। डार्विन के कार्यों पर था। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, यानी कि ज्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान कहां पर था? डार्विन के कार्यों पर था। किसी ने भी मेंडल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। भैया मेंडल तो इनसे भी जबरदस्त निकले। अगर उस जमाने में मेंडल की अगर हम बात मान लिए होते, उस जमाने में अगर वैज्ञानिकों ने मेंडल का बात मान लिया होता, तो आज हम लोग 50 साल और आगे होते। कहां होते? 50 साल और आगे होते। लेकिन वैज्ञानिकों ने उनकी बात को नहीं माना और 50 साल हम क्या हो गए? पीछे हो गए। दो रीजन समझ में आ गए कि मेंडल के असफलता के कारण क्या थे? पहला, दूरसंचार के माध्यम कम थे। दूसरा, ज्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन के कार्यों पर था। तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने अपने कार्यों में मुख्य रूप से गणित का उपयोग किया था। क्या किया था? मुख्य रूप से गणित का उपयोग किया था। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग में गणित का उपयोग किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में मुख्य रूप से गणित का प्रयोग किया। गणित का प्रयोग किया। भैया जीव विज्ञान के अंदर मेंडल
गणित का उपयोग कर रहे थे। जो भी वैज्ञानिक थे, जो जीव विज्ञान का ज्ञाता थे, उनके लिए एक नई बात थी। ओ तरीके ये कौन सा बात कर रहा है, जीव विज्ञान के अंदर मैथमेटिक्स लेके आ रहा है। तो वो बात उन लोगों को हजम नहीं हुई, उन लोगों को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मेंडल के कार्य को नहीं पहचाना। आखिरी चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिए कारक शब्द किसने दिया था, मेंडल ने। क्या बताया, कुछ ना कुछ ऐसे रसायन हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं, उनको नाम दिया था क्या, मेंडल ने, कारक। तो पलट के वैज्ञानिकों ने पूछा ये क्या होता है कारक, कैसा दिखता है कारक, कहाँ पाया जाता है कारक। तो क्या मेंडल कारक को डिटेल से बता पाए, समझा पाए, नहीं समझा पाए, जिसकी वजह से मेंडल को क्या हुआ, असफलता मिला। यानी मेंडल ने कारक को भौतिक रूप से नहीं समझाया, नहीं बताया, यानी कि डिटेल में नहीं बताया, जिसकी वजह से उनको क्या मिली, असफलता मिली। मेंडल ने कारक को भौतिक रूप से नहीं समझाया। क्लियर है। ये चार ऐसे रीजन थे जिसके वजह से मेंडल को असफलता मिली थी। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, अगला लेक्चर कल आएगा। तब तक के लिए ओके बाय।